हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं एक और कहानी जिसका नाम है सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया किसने लिखी है? कृष्णा सोबती जी ने लिखी है। तो आज हम इसके सारे मेन पॉइंट्स जो है डिस्कस करेंगे, जो भी परीक्षा में आ सकते हैं या आ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, सिक्का बदल गया। कृष्णा सोबती जी ने लिखी है। कब लिखी है? सर्वप्रथम जुलाई 1948 में प्रतीक पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और उसके पश्चात इसे कहानी संग्रह बादलों के घेरे में संकलित किया गया। ठीक है, तो अगर इसका प्रकाशन आता है तो 1948 में प्रतीक पत्रिका में, और कहानी संग्रह कौन सा है? बादलों के घेरे में, जो कि 1980 में था। ठीक, अब इस संग्रह में जो है कुल 24 कहानियाँ हैं। उनके नाम भी देख लेते हैं। देखिए, 24 कहानियाँ हैं इसके कहानी संग्रह में। कुछ नहीं, दो रो दो बाहें, दोहरी सांझ, सिक्का बदल गया, मेरी माँ कहाँ, डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, दादी अम्मा, बदली बरस गई, गुलाब जल गडेरिया, एक दिन, जिगरा की बात, ना गुल था ना चमन, दोहरी सांझ, पहाड़ के साए तले, कलगी, लामा, नफीशा और कामदार भीखमलाल। ठीक है, भीखमलाल है ये, कामदार भीखमलाल। तो ये 24 कहानियाँ हैं, आपको इनके भी नाम याद होने चाहिए। ठीक है, कृष्णा सोबती जी हिंदी साहित्य की बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है। और अगर बात करें इनकी रचना की, तो इन्होंने अपनी रचनाएं ज़्यादातर किस पे लिखी है? विभाजन के आधार पर लिखी हैं। विभाजन की स्थिति का इन्होंने बहुत ही बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है। और इनकी रचनाओं में विभाजन से जो उत्पन्न हुई है मानवीय संवेदना, या फिर जो लोगों को बर्दाश्त करना पड़ा है, लोगों ने जिस तरह से मानसिक पीड़ा को झेला है, उन सब का इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, तो आज भी जो हम कहानी कर रहे हैं, सिक्का बदल गया, यह भी विभाजन की त्रासदी पर ही आधारित कहानी है। ठीक है, अगर बात करें इसके केंद्रीय भाव की, तो इसका केंद्रीय भाव क्या है? यह एक ऐसी कहानी है जो विभाजन के दौर को दर्शाती है, जहाँ शाइनी शादी के बाद आई थी, उस जगह को छोड़कर उसको जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि देश का विभाजन हो गया है। ठीक है, इसलिए वो छोड़ के अपनी हवेली को जा रही है। कोई भी उसकी मदद नहीं करता, यहाँ तक कि वह शेरा भी नहीं, जिसे उसने छोटी उम्र से बच्चे की तरह पाला है। सबका ध्यान शाइनी की संपत्ति पर है। ठीक है, शाइनी चनाब नदी, आपको ध्यान रखना है चनाब नदी का जिक्र कहाँ पे हुआ है? सिक्का बदल गया कहानी में। शाइनी चनाब नदी नहाकर अपने घर जाती है, वहाँ उसे मारने के लिए लोग बैठे हैं। सभी चाहते हैं कि शाइनी यह जगह छोड़ दे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पात्रों की। तो मेन पात्र देख लेते हैं पहले, मुख्य पात्र कौन कौन है। सबसे पहले आता है शाहानी। शाहानी कौन है? शाहानी है जमींदार शाहजी की पत्नी, जिनका अब निधन हो चुका है, शाहजी का। ठीक है, विभाजन के कारण जिन्हें विस्थापित होना पड़ रहा है। सारी धन दौलत छोड़ के वह कैंप लौट गई। वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाती, वो सारा कुछ वहीं पे छोड़ के चली जाती है। ठीक है, उसके पास एक बहुत बड़ी हवेली है, धन संपत्ति है, लेकिन जब विभाजन होता है, जब उसे हवेली छोड़नी पड़ती है, तो अब वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाती। दूसरा है शेरा। शेरा कौन है? हसैना का पति और शाहानी का कामगार। शेरा अपनी माँ के मरने के बाद शाहानी का यही पला बड़ा है। सांप्रदायिक भावना से भरकर शाहानी को मारने की सोचता है, लेकिन मार नहीं पाता। ठीक है, तो शेरा कौन था? शाहजी का सेवक था। उसकी जो माताजी है, उसके मरने के बाद शाहिनी ने ही उसको पाला था। लेकिन क्या होता है, सांप्रदायिक भावना से भरकर वह शाहानी को ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाता। ठीक है, तो तीन ही मुख्य पात्र हैं, शाहानी और शेरा। इसके अलावा हसैना। हसैना कौन है? शेरा की पत्नी है। ठीक है, शाहजी जमींदार थे जो कि शाहानी के पति थे, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। फिरोज शाहानी को मारने के लिए शेरा को भड़काने वाला। जैना शेरा की माँ जो मर गई थी, उसका भी जिक्र आता है। उसके अलावा नवाब बीवी, बेगू पटवारी, जौलदार, दाऊद खां इंस्पेक्टर, इस्माइल और रसूली। ठीक है, तो ये कुछ गौण पात्र हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर बात करें इसकी विशेषता की, तो कहानी की विशेषता क्या है? भारत पाक विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन के दर्द को इस कहानी में दर्शाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, अविभाजित कश्मीर में चुनाव के तट स्थित जबलपुर की कथा है।
ये महत्वपूर्ण है। कहाँ की कथा है ये? अविभाजित कश्मीर में चुनाव के तट स्थित जबलपुर की। ठीक है। देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। विभाजन से उत्पन्न पीड़ा का इसमें चित्रण किया गया है। ठीक है। विभाजन से आए मानसिक बदलाव का चित्रण है। आगे देखिए, विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक अंकन भी इसमें किया गया है। इसके अलावा इसमें भाषा कैसी है? क्षेत्रीय भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। अब बात करें अगर महत्वपूर्ण पंक्तियों की, तो देखिए महत्वपूर्ण पंक्तियाँ कौन सी हैं? आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, शहानी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज शाहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह? सवेरे सवेरे अभी तो दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। ठीक है। अगली पंक्तियाँ देखिए, ये शाहजी की ही असामियाँ हैं। शाहजी ने नज़र उठाई, शाहानी ने नज़र उठाई, यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहानी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई ज़मीनें, ज़मीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, ज़मीन तो सोना उगलती है। ठीक है। ये कौन कह रहा है? शाहानी कह रही है। आगे देखिए, शाहानी चौंक पड़ी। देर मेरे घर में मुझे देर, आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं, शाहानी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी अंधेरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर शाहानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियाँ रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। ठीक है। तो ये कब के पंक्तियाँ हैं? जब शाहानी को हवेली छोड़ने के लिए कहा जाता है तब की कहानी है। ठीक है। उससे कहा जाता है कि देर हो रही है, जल्दी चलो। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शाहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। शाहानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, शाहानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रुंधे रुंधे गले से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। ठीक है, बस वो इतना ही बोल पाती है, क्योंकि वो भी अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उसको अपना जो घर है छोड़ के जाना पड़ रहा है, जहाँ पर उसने 50 साल बिताए हैं। ठीक। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शाहानी को, और हम शाहानी को नहीं रख सके। ठीक। रात को शाहानी जब कैंप में पहुंचकर ज़मीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। तो ये इस कहानी की अंतिम पंक्तियां हैं। ठीक है। तो ये थी आज की कहानी, सिक्का बदल गया। एक बार फिर से हम जो है इसके मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, सिक्का बदल गया कहानी कब प्रकाशित हुई है? 1948 में। कहाँ प्रकाशित हुई है? प्रतीक पत्रिका में। उसके बाद जो है इसको 1980 में, इसके बाद जो है इसको 1980 में किस में प्रकाशित किया गया है? कहानी संग्रह। कहानी संग्रह का नाम क्या है इसका? बादलों के घेरे में। उसमें कुल कितनी कहानियाँ हैं? कुल 24 कहानियाँ हैं। अगर बात करें इसके केंद्रीय भाव की, तो इसमें विभाजन को दिखाया गया है, विभाजन से उत्पन्न त्रासदी को दिखाया गया है, किस प्रकार से जो है देश के बंटवारे में बेकार के खून खराबे, हत्याएं, अमीर शाही जीवन बिताने वालों की भी कैसे दुर्दशा हुई है, इन सब का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। ठीक है। कहानी में देश की आज़ादी के लिए लड़ाई हिंदू मुस्लिम सब ने एक साथ करी, लेकिन विभाजन के बाद
जो है हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे को जो है कत्ल करने से नहीं घबराते। तो इन सब चीज़ों का इस कहानी में वर्णन किया गया है। ठीक, चलिए अगर बात करें इसके पात्रों की, तो सबसे मुख्य पात्र है इसमें शहानी। शहानी कौन है? शाहजी की पत्नी है, एक बूढ़ी विधवा स्त्री आप कह सकते हैं, और उसके विवाह को कितने साल हो गए हैं? 50 साल हो गए हैं। और वो शादी करके कौन सी जो है नदी पे आई थी, ये भी इसमें नदी का जो है नाम आया है। कौन सी नदी थी वो बताइए? चुनाब नदी। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम और पात्रों की बात करें तो शेरा, हसैना, थानेदार दाऊद, जैना, नवाब बीवी, बेगू पटवारी, इस्माइल दाऊद खां, इंस्पेक्टर इस्माइल रसूली, ये सारे जो हैं और भी पात्र हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये थी आज की कहानी सिक्का बदल गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप इन्हें भी कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।